धारचूला में पूर्व सैनिकों पर्यटकों ने आतिशबाजी कर किया सेना की कार्रवाई का स्वागत। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करने के बाद सीमांत धारचूला में स्थानीय लोगों, पूर्व सैनिकों और अन्य प्रदेशों से आए पर्यटकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। धारचूला देहात के हाट में गौरव सेनानी कल्याण समिति के अध्यक्ष पूर्व कैप्टन भूपाल सिंह रावल के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों, स्थानीय ग्रामीण तथा सूरत, गुजरात से आए पर्यटकों ने आतिशबाजी करते हुए भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक पर खुशी जाहिर करते हुए मिष्ठान वितरित किया। पूर्व सैनिकों ने कहा कि पूर्व सैनिक पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार का ऑर्डर मिलते ही अपनी वर्दी पहनकर देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर जाएंगे। इस दौरान किशन रावल, दीवान सिरखाल, जगत गंडी, कैलाश गंडी, भुवन चंद, भूपेंद्र, प्रकाश ठगुन्ना, गुरिल्ला संगठन के अध्यक्ष कविंद्र चंद, गुजरात से आए पर्यटक जयेंद्र गढ़वी, मन्नू गढ़वी, विमेंस मेहता, मीनाक्षी मेहता आदि मौजूद रहे। पहले तो मैं भारत माता की जय बोल के ये संदेश देना चाहता हूँ कि कल जो स्ट्राइक हुई है उसकी वजह से हम बहुत खुश हैं और आज जो पूर्व सैनिक यहाँ इकट्ठा होकर खुशी का माहौल एंजॉय कर रहे हैं उसके साथ हमें भी आज उनके साथ रहने का मौका मिला है। भारतीय सेना और भारतीय सरकार और जो निर्णय लिया गया और जो स्ट्राइक की गई उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दुश्मनों को जैसे कैप्टन साहब ने बताया कि अगर दुश्मन कुछ और चाहेगा तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। इसके लिए पूर्व सैनिक भी तैयार बैठे हैं अपना अपना यूनिफॉर्म निकाल के। तो इसके देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आने वाले समय में जो भी निर्णय सरकार करेगी उसके साथ भारत का हर नागरिक अपने खून पसीने के साथ खड़ा होगा। आपको दिखाई देगा। शुभ नाम सर, शुभ नाम बताइएगा सर, शुभ नाम बताइएगा सर। मेरा नाम जयेंद्र गढ़वी है। हम आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए पधारे हैं सूरत से बाई रोड और ये उत्तराखंड का ये बहुत सुंदर माहौल देखकर हम बहुत आज खुश हो रहे हैं और उसी में सोने में सुहागा जिसे कहा जाता है कि आज का दिन लोगों के साथ हमें बिताने का मौका मिला है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से हमारी सेना और एयरफोर्स ने एक सिंदूर नामक ऑपरेशन से जिस प्रकार से हमारे दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया उसके लिए मैं पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जैसे कि आपको ज्ञात है कल रात 6 और 7 मई की रात को 1:05 से 1:30 बजे तक इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया जिसके फलस्वरूप उनके 9 ठिकानों से ज़्यादा को बर्बाद कर दिया गया और आज पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है। उसी के माध्यम से हमारे सैनिक संगठन गौरव सेनानी कल्याण समिति सैनिक संगठन धारचूला जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उन्होंने एक यहाँ पर पटाखे फोड़कर मिठाई वितरण करके और देश को ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम हमेशा तत्पर देश के साथ हैं और हमारा पूरा सैनिक संगठन जरूरत पड़ेगी तो हम अभी भी तैयार बैठे। हमने अपनी वर्दी निकाल दी है और हमारा पूरा सैनिक संगठन बिल्कुल लड़ाई में जाने के लिए तैयार है। हम सिर्फ आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं दुश्मनों को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम पूर्व सैनिकों ने सिर्फ सेना का राशन भूले, गोली चलाना नहीं भूले। इसलिए उन दुश्मनों को याद कर ले वो दुश्मन कि हमसे टकराने की भूल ना करें। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बुधवार को भारत नेपाल के बीच छारछुम में बने मोटर पुल के संचालन तथा एसएसबी कर्मियों की तैनाती, आधारभूत संरचनाओं के विषय को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसएसबी के उप महानिरीक्षक सुधांशु नोटियाल, सेंट्रल हेडक्वार्टर अल्मोड़ा के द्वारा की गई। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा वार्ता के बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए योजना बनाई गई। बैठक में उप जिला अधिकारी मंजीत सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भारत के द्वारा पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद सीमा पर एसएसबी ने भी बढ़ाई चौकसी। असिस्टेंट कमांडेंट जुबेर अंसारी, पेट्रोलिंग कमांडर के नेतृत्व में एसएसबी के द्वारा भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। विभिन्न स्थानों पर जवानों के द्वारा सीमा की निगरानी की जा रही है। धारचूला में अत्याधुनिक डॉक्टर लाल पैथोलॉजी का ब्लॉक प्रशासक धनसिंह धामी ने किया उद्घाटन। बोले, क्षेत्रवासियों को मिलेगी राहत।
सीमांत धारचूला में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त डॉक्टर लाल पैथोलॉजी का आज ब्लॉक प्रशासक धन सिंह धामी ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों को इससे राहत मिलेगी। वहीं डॉक्टर लाल पैथोलॉजी के संचालक भरत बिष्ट ने बताया कि सीमांत क्षेत्र में इस सुविधा का लाभ जनता को मिलेगा और उन्होंने कहा कि गरीब जनता के लिए भी राहत दी जाएगी। अपने भरत भाई के द्वारा डॉक्टर लाल पैथोलॉजी धारचूला में खुल गया है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर खून की जांच की जाएगी। वैसे भी पूरे भारतवर्ष में जो लाल पैथोलॉजी है उसके द्वारा विश्वसनीय जांचें आती है और इसी धारचूला में सीमांत क्षेत्र धारचूला में भी इस प्रकार के लोगों को सुविधाएं मिलेगी। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भरत भाई के द्वारा ये भी मेरे को कहा गया कि गरीब असहाय और ऐसे लोगों के द्वारा निःशुल्क व्यवस्था भी की जाएगी। ऐसे भरत भाई के द्वारा मुझे अवगत करेंगे। यहाँ पे धारचूला में सीमांत में डॉक्टर लाल पैथोलॉजी का उद्घाटन किया गया है और इसमें हम सारी किस्म की जो बाहर लोग बीमार होते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं जांच करने के लिए, वो यहाँ से हम भेज के उनकी सारी जांचें यहाँ तक मंगवाएंगे। यहाँ से वो कहीं भी दिखाना चाहें, किसी भी ऑल इंडिया में कहीं भी दिखाना चाहें तो ये जांचें उनको वो दिखा सकते हैं। धन्यवाद। और हमारे लिए गरिमा का विषय है कि हमारा जो टूरिज्म का इतना डेवलपमेंट हुआ है कुछ सालों में, पहले भी बहुत सारे टूरिज्म चलते थे जब जिन दिनों पैदल यात्रा की जाती थी, तो शायद उस समय सारा का सारा जिम्मा जो है हमारे लोगों में ही हुआ करता था। पोर्टल से लेके उनको वहाँ तक घुमा के लाने का। अब तो सुविधाएं बहुत हो गई तो कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। तो जहाँ तक यहाँ के लोगों का सबके रोज़गार का सवाल है, हम लोगों को सबको एक कोऑर्डिनेशन से कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे टैक्सी यूनियन अब आपका महासंघ है पिथौरागढ़ और यहाँ भी टैक्सी यूनियन की छोटे छोटे अभी तो आपके छोटे भाई समान है, तो आप लोग भी कोऑर्डिनेशन से काम करें। आप वहाँ से यहाँ तक इनको फीड दें और ये यहाँ फिर आगे से वो करें, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप लोग बैठ के बात करें। मैं यही कहने के लिए मैं आया हूँ और कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट न हो, कोई आपस में खींचातानी न हो और हमारी यात्रा सफल रहे। क्योंकि मैं तो बाहर से आया, मैं कुछ सालों से यही हूँ रिटायरमेंट के बाद पे। जो हम लोगों के व्यूज़ देखते हैं यहाँ के बारे में तो बड़ा अच्छा नहीं लगता। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम तो खराब होता है, हमारे उत्तराखंड का नाम खराब होता है, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात है। तो हमारी भी आपसे यही अपेक्षा होगी कि आप लोग बैठ के एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। आप बड़े भाई लोग हैं, ये छोटे भाई लोग को का उसी हिसाब से छोटे के हिसाब से आप लोग समझ के इनके साथ मतलब आप कोऑर्डिनेशन करिए। धन्यवाद। जो भी बड़े हैं उनको व्यास घाटी टैक्सी यूनियन की तरफ से आप सभी को नमस्कार। और पिथौरागढ़ के टैक्सी यूनियन आए हैं, अध्यक्ष जी और जितने भी आए सभी को यहाँ की तरफ से टैक्सी यूनियन की तरफ से नमस्कार। मैं व्यास टैक्सी यूनियन का अध्यक्ष। जैसे कि आपको पता है कि ये आदि कैलाश की यात्रा यहाँ पर विगत काफ़ी पहले से चल रही है, लेकिन आजकल अब रोड है तो उस हिसाब से गाड़ियों की संख्या भी काफ़ी है। हमारे जितने बेरोजगार हैं उन्होंने गाड़ी ले रखी है और बाकी ये टूरिज्म का काम सिर्फ 4 महीने चलता है। उसके अलावा हमारी गाड़ियाँ लगभग कहीं नहीं चलती है, चाहे आप कहीं भी ले लीजिए, मुश्किल से कहीं नहीं चलती। और उसके बाद जैसे जब भी कभी प्रशासन को भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे लोकल लोगों को ही ज़्यादा हेल्प यहीं से मिलती है, उनको चाहे गाड़ी देना हो चाहे कहीं भी किसी चीज़ में हो। और इस क्षेत्र के हिसाब से प्राथमिकता मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लोकल लोगों को पहले मिलनी चाहिए। बाकी यात्रा जब भीड़ बढ़ेगी और आएंगे तो हम आप लोगों से हमारा ये भी है सब ये खड़ी रहती है। और थोड़ा सा ये भी रहता है कि बाहरी गाड़ी वाले आते हैं तो उसमें थोड़ा हमारा जो ये धार्मिक स्थल है उनके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी भी नहीं रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ प्राथमिकता सबसे पहले हमें मिले। बाकी आप लोगों का जो रूट रहेगा, हम जितने भी टूरिस्ट आते हैं हम आप लोगों के प्राइवेटी के लिए उनको धारचूला तक आप उनका वेलकम करें। दरअसल यहाँ क्या है कि जो हमारे पास कैंपर है 100-150 कैंपर अभी नहीं ले लिए लोग, 3.5 महीना मात्र यहाँ लोग चलाते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा महीना मैडम यहाँ बंद रहता है और कोई परमिशन उनको नहीं होती जो पिथौरागढ़ जाए और वो सारी गाड़ी खड़ी रहती है और पूरे साल भर उनका जो पूरा परमिट से इंश्योरेंस सब कुछ होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। और दूसरा अभी 1 तारीख से हम देख रहे हैं क्योंकि हम खुद गुंजी में रहता हूँ, मैं गुंजी प्रधान हूँ और लगातार वहाँ हमारे कैंप पर दिख ही नहीं रहे। बाहर की गाड़ियों में इसलिए कह रहे कि अभी तक का जितने भी गाड़ी आए होंगे टोटल के टोटल या तो
UK6, UK7 या तो UK5, लेकिन सब बाहर की गाड़ी। यहाँ की लोकल गाड़ी तो चल ही नहीं रही है सर। रोज़गार की तो बात की बात आएगी। मैं सर आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ ना, सबसे पहले हक लोकल को मिलना चाहिए। आप खुद देखिए, अगर 150 गाड़ी खड़ी है तो अभी भी खड़ी है, 10 तारीख हो गया सर। अगर ऐसे खुल जाएगा तो बंद रह जाएगी, मर जाएंगे ये लोग, क्या करेंगे सर। इसलिए सबसे पहले प्राथमिकता धारचूला वालों को दी जाए। अगर कम पड़ता है तो हमारे अध्यक्ष साहब कह रहे कि सबसे पहले आप ही लोगों को कॉल करें। अगर कल के दिन 2000 यात्री आते हैं, हम सिर्फ 1000 लोगों को संभाल सकते हैं, तो 1000 के लिए आप लोग आगे आएंगे। ये बात मिल के काम करें, लेकिन प्राथमिकता यहाँ के लोगों को दी जाए। मैं इतनी सी गुजारिश। सर्वप्रथम आपका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज आपने इस चाहे एक छोटे से हमारे एक परिवार को एकजुट करने के लिए हमें आमंत्रित किया। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ ही शिव साहब का, SHO साहब का और हमारी मैडम RTO साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा, और मेरे सभी भाई, मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं नमन किशोर, टैक्सी यूनियन अध्यक्ष और महासचिव, प्रदेश महासचिव टैक्सी यूनियन। तो आप लोगों को तो ये तक पता नहीं होगा जितनी आप ये छोटी चीज़ में लड़ रहे हैं। शायद गुरु मेरे को बहुत अच्छे से जानता है, गांधी जी बहुत अच्छे से जानता है। आप लोगों की इतनी लड़ाइयाँ आप उन तक तो पहुँची नहीं है। आप लोग तो उसका परिणाम देख रहे हैं। वो परिणाम कौन लाता है, ज़रा इन लोगों से पूछिए, ठीक है। आप बहुत छोटी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं सभी लोग, बहुत छोटी चीज़ के लिए। आप लोगों के परमिट है, आप लोगों के परमिट कितने साल से कितने तक चल रहे हैं। आपको किसी को आपके कैरियर की लड़ाई की मैडम से पूछ लीजिए, सामने है यूनिफॉर्म की लड़ाई। खुद सुबह शाम को 3 बजे चल गए, परिवहन सचिव से आदेश लेके आए शासन में। शायद किस लड़ाई में आप लोग कोई शामिल नहीं होंगे। आज आप लोग बहुत छोटी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। बड़ा ताज्जुब हो रहा है, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। और जनपद एक है, UK05 अभी जैसे मेरे भाई ने कहा कि बाहर की गाड़ी UK05। अरे यार, आप भी तो UK05 में हो, है या नहीं है? या पिथौरागढ़ पाकिस्तान में तो बता दीजिए। नहीं, ये बात नहीं आई सर। नहीं, एक मिनट भाई, देखो मैंने प्यार से आपको सुना, आप भी सुनिए मुझे। मैंने सुना ना, बड़े बात है लॉजिक होनी चाहिए ना। लॉजिक वाली बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, तो देखिए, ये पाकिस्तान में है, यहाँ ये बात नहीं चली है। आप लोग जो कह रहे हैं कि ब्यास वैली में हमारी पिथौरागढ़ की गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, गुरु भैया आप बताइए, आपको काम कितना देता हूँ मैं? देता हूँ नहीं देता हूँ मैं? ये पूछ लीजिए सामने। मैं चाहूँ मैं 10 गाड़ी अभी खरीदूँ, लेकिन क्यों, मेरे भाई लोग हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ। आज की डेट में पिथौरागढ़ में टोटल 10 स्कॉर्पियो नहीं है। 10 स्कॉर्पियो नहीं है सर पिथौरागढ़ में। बड़ी मुश्किल से 4 या 5 गाड़ियाँ वो आती हैं, और कोई नहीं आता। डिजायर है, आर्टिका वो नहीं आती, ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, सिर्फ वो गाड़ियाँ आती। तो हम क्या करें, ठीक है, आप लोगों का है, आप लोगों ने यहाँ को देखो, देवता सभी का है, राजा सबका साझा, ठीक है। मोदी जी के अनुकंपा से उन्होंने देखिए कितना वो हुआ, चला, अभी सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारे भाइयों को आज की डेट में कैंपर बहुत कम चल रही है। फिर जैसे हमारे भाई कह रहे थे कैंपर ना, ठीक है, कस्टमर हमारा कैंपर नहीं मांग रहा आज की डेट में, क्योंकि अब है मेरा है, मैं रजिस्टर्ड हूँ मैं, तो मेरे पास ऑनलाइन की बुकिंग आ रही है, तो मैं अगर वहाँ भेज रहा हूँ तो मैं देता हूँ, नहीं आपको देता हूँ। तो दिक्कत आ रही सर, यहाँ तो कैंपर मांग रहे हैं ना। हाँ, आज की डेट में आप देखो, आप यहाँ पर है ना, आप एक बार ऑनलाइन में देखिए ना, आपको वो हम उनसे कैंपर कहेंगे, नहीं मांग रहे हैं, नहीं कह रहे, ठीक है। वो आप लोगों का अपना वो सोचना है, मानते हैं। 4 महीने आप लोग खड़े, 8 महीने आप लोग खड़े रहते हैं, लेकिन जो हमारी स्कॉर्पियो है, भाई मेरे एक बार बात सुनिए, सुनो, जो 8 महीने कह रहे हैं, 8 महीने भाई लोग कह रहे हैं कहीं नहीं चलते हैं ना, स्कॉर्पियो है, और जो ठीक है मानते थार नहीं चलती है, स्कॉर्पियो वगैरह पिथौरागढ़ से चल रही है, हल्द्वानी चल रही है, दिल्ली चल रही है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि हम 8 महीने कहीं नहीं चलते। सर मैं देख रहा हूँ, मैं मुख्यालय में बैठा हूँ, मैं हर गाड़ी को रीड करता हूँ, हर गाड़ी को नोटिस करता हूँ। तो ये बात आप लोग गलत मत कहिए कि गाड़ियाँ 8 महीने, ठीक, हम मानते हैं आप लोगों के पास यहाँ पर तो है, आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हुई है, हम लोग भी कॉपरेट करने को तैयार हैं। हम जैसा आप चाहेंगे, देखो मैंने लास्ट में इसलिए बोलने के लिए कहा, जब तक आप लोग अपने अपनी समस्याएं रखेंगे तब मैं लास्ट में बात करूँगा, ठीक है। आप कहते हो तो हम नहीं चलेंगे, हम नहीं चलेंगे सर। ये मेरा भाई है, ये भी मेरे टैक्सी यूनियन से, कल इसकी गाड़ी आनी है, पिछले बार भी रोकी थी, लेकिन जज साहब बैठे थे और बहुत बदतमीजी हुई है, हद से ज्यादा बदतमीजी हुई है। अगर जज साहब ने अगर कोई एक्शन लेते क्या होता उस समय, तो फिर अब वो ये भी समझ सकते थे। आप लोग भी जानते हैं भाई जज के सामने क्या है। हम कह रहे हैं बिल्कुल नहीं चलेंगे, भाई लोग कह रहे हैं हमारे ठीक है पिथौरागढ़ से यहाँ आए, हम पिथौरागढ़ में, हम यहाँ भी नहीं आएंगे, हम पिथौरागढ़ चलेंगे। लेकिन एक शर्त हमारी भी है, जो ये गाड़ियाँ हमारी टनकपुर और हल्द्वानी दिल्ली चल रही, ये गाड़ियाँ भी पिथौरागढ़ तक छोड़ें।
ये गाड़ी भी पिथौरागढ़ तक छोड़े, सीधा सा है। तो भाइयों एक चीज ये है कि देखो पिथौरागढ़ जनपद हमारा कॉर्पोरेट तो नहीं होगा, कॉर्पोरेट तो नहीं होगा भैया, 4-5 गाड़ी से ज्यादा नहीं आनी है पिथौरागढ़ से, ये बात मान के चलो। 4-5 गाड़ियां उन्होंने भी सिर्फ यहाँ के भैया जैसे आपने रखा वैसे मैं भी रख रहा हूँ। साहब आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी 120 गाड़ी कैंपर में से एक भी गाड़ी अगर पिथौरागढ़ चलती तो आप बता दीजिए। मैंने तो अभी कहानी मैंने कैंपर की तो बात नहीं बोले, मैंने कहा सिर्फ मैंने स्कॉर्पियो वगैरह जो आई हैं वो गाड़ियाँ चल रही हैं, तो जो बेरोजगार बेचारे अपना पूरा रोजी इकट्ठा करके कैंपर 150 परिवार को स्कॉर्पियो खरीदेंगे, उसके बाद 40 खरीदेंगे, उसके बाद कोयला खरीदेंगे। यहाँ गरीबी की बात हो रही है, गरीबी की बात हो गया रहा है। उपस्थित सारे जो हमारे एसडीएम साहब है, शिव साहब, एसएचओ साहब और आरटीओ मैम का मैं स्वागत करता हूँ, और पिथौरागढ़ टैक्सी यूनियन से हमारे जो पदाधिकारी आए आपका मैं स्वागत करता हूँ। मैं राजन नबियाल, अध्यक्ष ब्याज जनजाति संघ समिति। ये जो हमारी मुहिम है कि लोकल को हम लोग लोकल के रोजगार पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोग पहले से करते आए हैं, और शायद गुरु के साथ आपके बीच बीच में बात भी हो रही है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि पिथौरागढ़ हेडक्वार्टर है और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग रहते हैं, लेकिन पिथौरागढ़ में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वो आपको भी पता है। अगर हम डेटा के ऊपर जाएंगे तो मात्र ब्यास टैक्सी यूनियन के अंदर में ही 250 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है। हम महाकाली की बात नहीं कर रहे हैं, हम चिपला के दर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐसे डेटा की बात करेंगे तो 700-800 गाड़ियाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी जौलपुर से ऊपर की। और जैसे हम लोग यात्रा सीजन की हम लोगों ने बात करी, अब ये मई चल रहा है, आप देख रहे हैं धारचूला बाजार का हाल बिल्कुल शांत है। 7 तारीख है ना, 7 दिन हो गए, सारे भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि यात्री यहाँ से जा नहीं रहे। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो पिथौरागढ़ से जा रहे हैं। पहला हमारा ये चिंता का विषय ये है। दूसरा ये है कि अब ये जून 15-20 के बाद मानसून शुरू हो जाएगा, फिर आपको पता अगस्त तक कोई यात्रा नहीं चलनी है। सितंबर में 10-15 तारीख के बाद मुश्किल से यात्रा चलती है, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं चलती जिस लेवल पे अभी चल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा विंडो है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा गाड़ियों की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, अभी तो नहीं पड़ी है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि हमारे जो बेरोजगार भाई लोग हैं उन लोगों ने अलग अलग वित्तीय संस्थानों से ऋण लेके गाड़ियाँ खरीदी है, और बहुत सारी गाड़ियाँ आप चेक कर लेना वहाँ पे महिंद्रा फाइनेंस और अदर फाइनेंस में देख लेना कितने मालिक ब्लैक लिस्टेड है वहाँ पे, अपने फाइनेंस नहीं भर पा रहे। तो हमारा तो चिंता का विषय यही है कि बात उसकी नहीं है कि पिथौरागढ़ आने वाले समय में डाउन द लाइन 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में शायद हो सकता है हम पिथौरागढ़ को हम अपने साथ ले लें, उनको बोले कि आप भी अपनी गाड़ी चलाएं, लेकिन रूल्स और रेगुलेशंस के तहत। जैसे आपने अभी प्राइवेट गाड़ी की बात करी, बहुत अच्छा किया आपने कि आपने वो जो यूपी की गाड़ी है, हमने भी आंदोलन किया है गुंजी में जाके, प्राइवेट गाड़ी बिना कंपनी नंबर की गाड़ियों से वहाँ यात्रा करा रहे थे, हम तो जेल भी गए हैं। लेकिन बात वो नहीं है कि पिथौरागढ़ और दार्चुला वाली बात नहीं है। कल के दिन कुछ भी अगर नुकसान होगा तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको नुकसान होगा, पर्यावरण भी बचाना है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी आने वाले समय, कुछ समय तक, जब तक ये पूरा स्मूथ लाइन नहीं होता है यात्रा, क्योंकि अभी बहुत हॉटस्पॉट चल रहा है, बहुत संघर्ष कर रहे हैं लोग, जब से यात्रा शुरू हुई है बहुत कुछ हो रहा है। अभी कुछ समय तक आप लोग के पास अधिकार है कि आप यात्री लेके आइए, धारचूला तक लेके आइए, स्वागत है आप लोग। उसके बाद जो हमारे लोकल के जो हमारे जो गाड़ी मालिक है वो लोग ले जाएंगे तो आपस में संघर्ष भी नहीं होगा। और ये सिर्फ ये वो नहीं है, ये सिर्फ धारचूला में ही होगा ऐसा नहीं है, देश के अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में भी हो रहा है, आपके संज्ञान में भी हो रहा है, लद्दाख में भी हो रहा है, हिमाचल में भी हो रहा है, बशर्ते चारधाम में भी हो रहा है। लेकिन उसका जो रूट है वो छोटा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे आपको 70-80 किलोमीटर चलना पड़ता है, वहाँ पे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर। जागेश्वर में देखिए आप शटल सर्विस चल रहा है। अब हम ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि शालिक में रुक के हम बोलेंगे हम शटल सर्विस चला देते हैं। रोजगार का फर्क पड़ेगा तो हर कोई आदमी आवेश में भी आ सकता है और गलत काम भी कर सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को आपस में ऐसे माहौल बना के रखना है, जैसे सर ने भी कहा कि यात्रा हम हमेशा ये चाहते हैं कि अपना क्षेत्र बदनाम ना हो, यात्रियों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें। हमारे हम लोगों ने बशर्ते एक एथिक्स कंडक्ट भी किया, एथिक्स को कैसे आप लोगों को बनाना है, यात्रियों के साथ कैसे बिहेवियर व्यवहार आप लोगों को करना, उसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशन भी रखा था। तो हम तो यही चाहते हैं कि अपने जो क्षेत्र है वो बदनाम ना हो।
पर संघर्ष तभी होगा जब आपको लगेगा कि आपके रोजगार पर फर्क पड़ रहा है, आपने पैसे लगा रखा है। क्योंकि पहले अगर हम पीछे 10-15 साल पीछे जाए तो दार्चुला को तो कोई पूछता ही नहीं था। जब से आदि कैलाश यात्रा शुरू हुई है तभी सारे लोग दार्चुला को पूछने लग गए। हमारे भाई लोग जब पिथौरागढ़ सवारी में जाते थे उनको भी दिक्कत होती थी। तो ये संघर्ष तो होता ही है, चाहे आप पिथौरागढ़ की बात करें, आप चाहे हल्द्वानी की बात करें। मैं पिथौरागढ़ का एग्जांपल देता हूँ। पिथौरागढ़ से अगर कोई इधर जुलाघाट साइड में जाएगा तो वो दूसरा टैक्सी वाला नहीं जा सकता, आप भी जानते हैं इस बात को। सबका रूट फिक्स है वहाँ। तो हम ये कह रहे हैं कि हम साथ में बैठ के एक रूट प्लान फिक्स करते हैं जिसमें आपको भी दिक्कत ना हो, आपको भी। क्योंकि देखो अगर आप हल्द्वानी से या पिथौरागढ़ से दार्चुला तक आ रहे हैं, 80 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम भी तो 80 किलोमीटर ही जा रहे हैं, रोजगार तो आपको भी मिल रहा है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा ना करें कि मैं ही कमाऊंगा आप भी कमाओ, हम आधा आधा कमाओ। आपके लिए भी काम सही है, हमारे लिए भी काम सही है। बात अभी 4-5 गाड़ियों की नहीं है, आने वाले समय में गाड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी। अभी देखो पिथौरागढ़ के आड़ में हम ये UK 05 वाली बात तो कर ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि धारचूला के जो ओनर्स है, धारचूला जो स्थानीय मालिक है, उनकी गाड़ी चलनी चाहिए, बशर्ते इन्होंने नियम बना रखे। और मुझे लगता है सर RTO मैम की यहाँ पे बैठी है कि टैक्सी यूनियन के पास कुछ पावर्स तो ऐसे होते हैं जो कुछ रेगुलेशन को लोग लागू कर सकते हैं अपने लेवल पर। जैसे लद्दाख में किया है, लद्दाख में भी यही संघर्ष चल रहा था। पहले हिमाचल की गाड़ी आ रही थी, वो लोग जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपना एक यूनियन बनाने के बाद एक रेगुलेशन लागू किया तो बहुत सारे लोग उसको मान नहीं रहे थे। जब मानेंगे नहीं तो आपस में संघर्ष शुरू होगा, और संघर्ष किसी भी हद तक जा सकता है। पर अब वहाँ पर क्या है कि ले तक आपकी गाड़ी आएगी, उसके बाद आप गाड़ी कहीं भी नहीं ले जा सकते। लोकल जो स्थानीय जो गाड़ी मालिक है या गाड़ी टैक्सी है वही जा सकते हैं। बशर्ते दिल्ली में भी शुरू हो गया है। अभी कुछ महीने पहले शायद अध्यक्ष जी आपने भी सुना होगा, दिल्ली में हाई कोर्ट ने बशर्ते पर्यावरण को वो देते हुए बाहर की जो टैक्सियाँ हैं या ये जो ऑनलाइन ऐप वाली जो टैक्सियाँ है वो सबको बैन कर दिया। वहाँ पे दिल्ली में भी टैक्सी चल सकती है, बशर्ते कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप अपनी गाड़ी कहीं इंडिया के किसी भी कोने में लेके जा सकते हैं। लेकिन कुछ मानक, कुछ रेगुलेशंस लोकल जो हितधारक है या स्थानीय लोग हैं वो अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपका हानि भी तो नहीं है। हम तो आपको कह रहे हैं कि आप दार्चुला तक आइए, इसमें क्या हानि है आपको? दार्चुला तक आपका स्वागत है। दार्चुला के बाद जो है हम जो स्थानीय स्तर के जो हमारे जो गाड़ियाँ हैं, टैक्सी है, वो जाएंगी। मैं तो टैक्सी यूनियन के भाई लोगों से भी बोला कि अगर सिंगल विंडो सिस्टम किया जाए तो दिक्कत ही नहीं आएगी। भविष्य में अगर आप भी आना चाहेंगे और हमें गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे भी बोलेंगे कि रजिस्टर कर लो, गाड़ी अपनी ले जाओ। अभी हम पिथौरागढ़ की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे तो ऑल इंडिया की टैक्सी जा रही है। यहाँ पे अगर हम उनसे बात करते हैं तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। प्राइवेट नंबर पे जो सवारी लेके जा रहे हैं, जो कमर्शियल यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी तो बात करनी पड़ेगी। आप हम लोग बिल्कुल बैठ के गाड़ी खींचने की और खींचने की स्थिति आ रही है, तो इसमें कारण किशोर जी एक ही चीज़ है, धारचूला पिथौरागढ़ एक है, UK 05 एक है, रोजगार सपा एक है। पूरे देश में बेरोजगारी है, इस चीज़ को हम सबको मानना पड़ेगा और हम सब मानते हैं। मगर जितनी कुछ लोगों ने तैयारी की और कुछ लोगों ने पढ़ाई की, मोदी जी के आने से जो है ये हमारे इस क्षेत्र का प्रचार हुआ और देश के कई कोने कोने से जो है ये आदि कैलाश और ओम भगवत दर्शन के लिए धारचूला आए। तो इससे जो है टैक्सी का जो रोजगार है ये बढ़ी है। पहले लोग ड्राइविंग करते थे, अब खुद अपनी गाड़ियाँ खरीद के उन्होंने टैक्सी लोन में अपना काम शुरू किया। मगर पिछले 2 साल में मैं देखता हूँ कि लगभग 10-15% गाड़ियाँ जो छूट चुकी है, जो कुछ ना चला पाने की वजह से, कुछ आपसी टकराव होने के नाते। मैं तो टैक्सी यूनियन के धारचूला के जितने भी संचालक हैं, छोटे भाइयों से भी मैं आग्रह भी करता हूँ और मैं सुझाव भी देता हूँ। जिस तरीके से इतना बढ़िया हम लोगों को मौका मिला है, इस मौके को हमको बुलाना चाहिए थोड़ा धैर्य रखकर। और हम लोगों ने भी और पदाधिकारियों ने भी और प्रशासन के सहयोग से भी इस क्षेत्र को इस रूट में एक अच्छा यात्रा चले और अच्छी रोजगारी का जो है अवसर प्रदान हो, ये काम हम लोगों ने करना चाहिए। हम लोगों को अभी इतना जल्दी हपड़ तपड़ नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे 80-80 किलोमीटर चलना चाहिए, जैसे छोटे भाई राजेंद्र जी ने कहा। और किशोर जी आपने भी बहुत सही किया कि गढ़वाल को छोड़िए, आप धारचूला को देखो, हमारे छोटे भाई गुरु है, यहाँ का अध्यक्ष है, आप लोगों के बीच में कितना अच्छा सामंजस्य है। जिस तरीके से आपने अपने वक्तव्य
भी मकान, ये हमारी जानकारी में नहीं थी। यही सामंजस्य बना रहना चाहिए और पदाधिकारियों के सम्मान और गरिमा सभी बेरोजगार युवाओं ने और ड्राइवरों ने, टैक्सी वालों ने बनाना चाहिए और हम सब ने जो शासन प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और तब जाके ये सब चीज सिद्ध होगा। और वो सिर्फ ब्याज वाले चलते थे। एक मिनट सर ना, 2022 तक हम लोगों ने, क्योंकि 22 और 23 के बाद हम लोगों ने चौदास और धर्मा को मिला है, फिर 24 में जैसी गाड़ियों की संख्या, यात्रियों की संख्या बढ़ी तो हम लोगों ने क्या नाम है यहाँ के जितने चिपला के इदारे हैं वो सब यूनियन को अपने साथ जोड़ा। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा समय दीजिए हमें कि कम से कम इस साल हम लोग चले एक बार। मैंने एक बार थोड़ा सा आप लोग नहीं सर प्लीज रिक्वेस्ट, जैसे अध्यक्ष जी बोल रहे हैं उस हिसाब से हम लोग कह रहे हैं। अरे कुटियाल जी, आपकी 200 गाड़ी होंगी घाटमा में, उसके मतलब 5 जो है क्या है? हमारी गाड़ी पर गाड़ी नहीं गई, वो स्कॉर्पियो 3 बार चली। देखो अब मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट मेरी बात, सहमत हो असहमत हो कोई, मैं जो जायज बात है ठीक है। देखिए आप दोनों पक्षों की हमने बात सुनी है, ये मुद्दा बहुत ही क्रिटिकल हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है हमारे लिए पैदा हो रही है, हमारे पुलिस प्रशासन के लिए, हम सब के लिए। तो ये इस मुद्दे का समाधान करना, एक उचित समाधान बहुत जरूरी है, जिसके लिए मीटिंग बुलाई थी। आप दोनों पक्षों ने अपनी बात खुल के रखी है यहाँ पे, और मुझे बड़ी खुशी है कि जो पिथौरागढ़ का पक्ष था उन्होंने इसमें पूरा सहयोग किया है। सहयोग लेकिन अब ब्यास की तरफ से होना है, क्योंकि जहाँ इतनी बड़ी यात्रा है, सुन लीजिए ब्यास में नहीं, आप जहाँ आपकी 150-200 गाड़ी चलती है उसकी तुलना में धारचूला क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी तुलना में 5 जो नंबर दिए हैं वो बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल एक्सेप्टेबल है मुझे एज ए प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि मुझे सारी, मैं प्रशासन का अधिकारी तो मुझे पिथौरागढ़ को भी देख रही व्यवस्था और धारचूला को भी, लेकिन उस 5 के अलावा कुछ छठी गाड़ी नहीं चली, इसका आश्वासन हमारे अध्यक्ष जी देते हैं सर, वो चाहे मुंशियाली की गाड़ी हो, चाहे फिर वो डीडी हाट की हो, चाहे वो पिथौरागढ़ की हो, ठीक है। और दूसरा देखिए सभी को बराबर हक देते, आप फाइनल करें, आप भी पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले, आप भी पिथौरागढ़ के, आपकी लोकल यात्रा है, मेजोरिटी अधिकार आपका बनता है। मैं तो कहता हूँ कि 80-20 में बांट देना चाहिए यात्रा को, 80% गाड़ी धारचूला क्षेत्र में चले, 20% गाड़ी या जितनी भी आप तय करें वो बाहर की चले, चाहे पिथौरागढ़, ठीक है। सुन लो ठीक है, अब मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ, ठीक है। और इस पर भी सहमत नहीं है तो 5 तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप 5 पे सहमत हो जाएंगे, मेरी समझ से तो इस पर सहमत होना चाहिए, इस विवाद का निस्तारण हो जाएगा। और फिर भी अभी आप सहमत नहीं हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो उचित नहीं है, है ना। और उसके बाद आप आश्वासन देंगे कि 5 के बाद 6 नहीं चलेगी, चाहे वो 5 पे DDR की गाड़ी भी सम्मिलित कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, 4 ही कर लो, लेकिन 5 को जो यहाँ पर रही धारचूला यूनियन और पिथौरागढ़ यूनियन, दोनों ने अपने व्यूज़ दिए और उसे हमने सुना। धारचूला यूनियन ने कहा कि हमारे पास 100 और 150 गाड़ियाँ हैं, हमारा रोजगार का प्रश्न है, हमारे सीमित क्षेत्र हैं, हमारे पास 3-3.5 महीने ही रहते हैं, ठीक है। वहीं पिथौरागढ़ यूनियन ने कहा कि UK5 पिथौरागढ़ सभी का है और सभी को फ्रीडम है, हमारी 4 या 5 स्कॉर्पियो हैं जिन्हें जाने दिया जाए, ठीक है। अब हमारे पास यूनियन ने ही 2 ऑप्शन दिए, ठीक है। एक ऑप्शन दिया यूनियन ने, धारचूला यूनियन ने, कि 80 किलोमीटर गाड़ियाँ आएँ पिथौरागढ़ की और उसके बाद हम ले जाएं, क्योंकि क्षेत्र हमारा देखा हुआ है, रोजगार है, ये सब चीज़ें, ठीक है। पिथौरागढ़ यूनियन का था कि हमें 5 गाड़ियाँ अलाउड की जाए, ठीक है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, सबसे पहले आप उद्देश्य सुनिए, उद्देश्य हमारा क्या है, सभी यात्रियों जितने भी आए उन्हें कोई परेशानी ना हो, नंबर 1। दूसरा यह है दुर्घटना रहित यात्रा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आप लोगों को जो मेरा लगता है कि 5 गाड़ियाँ ये अपने नंबर दे दें, उनको आप अलाउ करो, बाकी धारचूला से ही धारचूला की चलेगी, ठीक है, मंजूर है। बस 5 गाड़ियों से कुछ नहीं होने वाला, 5 गाड़ियों की संख्या दी जाएगी, आप कौन सी 5 चलेगी, ठीक है। नवल जी 5 स्कॉर्पियो के अलावा कोई गाड़ी नहीं आएगी, जो गाड़ी आएगी धारचूला उतरेगी, धारचूला गारंटी है। 5 गाड़ी की जो 5 गाड़ी जो ये देंगे उसकी संख्या रहेगी। तो यहाँ से प्राथमिकता जो मिलती थी, घोड़ा, क्वार्टर, पौनी, गाइड या जो भी है, धारचूला से नंबर 1 हुआ करता था, वहाँ से कहीं नहीं आती थी। चलिए गाड़ी जाने के बाद रोजगार मिला है। अभी जैसे हमारे बड़े भाई ने बोला कि
पहले ब्यास यूनियन देखती थी, उसके बाद दारमा को इन्वॉल्व किया, फिर चौदास को इन्वॉल्व किया, धीरे धीरे जौजबी को किया, करते करते पिथौरागढ़ को करेंगे। 1-2 साल यानी कि 2-4 महीना रुकने में सर आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, जब ये हमारा रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पूजनीय स्थल और जो हमारे यात्रा कराने का तरीका, यहाँ से ओम पर्वत तक, आदि कैलाश तक कितनी पॉइंट आते हैं, कितनी कहानियाँ हैं सर, इसके बारे में भी शायद ही किसी को पता होगा। तो इसके लिए जितनी भी हमारे गाइड वाले बंदे हमारे हैं, वो पहले भी पोर्टर और उसके साथ गाइड करते थे और अभी भी गाइडिंग करते हैं। लेकिन पिथौरागढ़ से बुकिंग होने के बाद दादा आप लोगों की गाड़ियाँ डायरेक्ट जा रही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का ना गाइड का नंबर आ रहा है ना गाड़ियों का नंबर आ रहा है। और हमारे देखे जाए तो क्षेत्र में सर गंदगी और प्लस पूजनीय स्थलों को दूषित और कई चीज़ें हो रही है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, जैसे दादा आप बोल रहे हो कि आप यात्री लेके जाते हैं, तो आप क्या क्या दर्शन कराते हैं, एक बार आप भी बताएंगे यहाँ से जाने के बाद। यात्रा शुभारंभ हो चुका है, अच्छे तरीके से इसका शुभारंभ करिए। और धारचूला में जितने भी हमारे 4 यूनियन बने हैं, अभी जांच हुआ है, जांच यूनियन ने सभी यूनियन का स्वागत किया है और कह रहे हैं कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे तो गाड़ियों की संख्या बढ़ता जाएगा। मगर मैं जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं और जितने भी यूनियन हैं, सबसे मैं ये कहता हूँ, आप लोगों को भी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। गाड़ी रोकना है, गाड़ी देखना कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी वाहन आप लोगों के कार्यालय में पंजीकृत हैं, उनको नियमबद्ध तरीके से रूटीन सिस्टम में चलाइए और चलाना पड़ेगा। नंबर 1, जो भी पंजीकृत गाड़ियां हैं वो नंबर से चलें। जितने भी टूर ऑपरेटर धारचूला में ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं या नहीं करते हैं, उनको भी सिस्टम में चलाइए। कि सिर्फ ये जो हमारा आदि कैलाश ट्रैकिंग रूट में जो भी गाड़ियां बुकिंग में सिस्टम में चलेगा, तो वो रूटीन में चले। वो भले 10 दिन में नंबर आए या 1 महीने में आए या 1 हफ्ते में 3 बार जाए। उसके बाद पिथौरागढ़ से 5 गाड़ी की डिमांड की है, तो मेरा अपना राय है 5 गाड़ी का नंबर और 5 गाड़ी का मालिक का नाम अभी आना चाहिए। और अगर मानते हैं ठीक है, नहीं मानते हैं, मगर उस गाड़ी को, उन गाड़ियों से जो हमारे यूनियन धारचूला जो यूनियन ऑर्गेनाइज करने के लिए जो सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम के अंदर उन गाड़ियों को भी आना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ का वाहन स्वामी पंजीकृत यहाँ पर धारचूला यूनियन में करता है, जो भी रॉयल्टी या जो भी टैक्स या जो भी कार्यालय खर्च वहन करता है, वो 5 गाड़ी भी उनका खर्चा यहाँ पर आना चाहिए, उनको देना चाहिए। अगर जिस तरीके से अगर रूटीन सिस्टम में आ जाता है, आप महीने में 4 बुकिंग लाइए, तो आप 2 नंबर में चलाइए। पंजीकृत करने के बाद आपको भी यहाँ पर सिस्टम पर धारचूला के सिस्टम को करा के, पहले कल को 6 हो जाए या 10 हो जाए, वो रूटीन सिस्टम में चले। तो सीधा सीधा कहना यह है कि जितने भी दारमा, चौदास, छिपला, केदार और पिथौरागढ़ टैक्सी यूनियन जो भी चल रहे हैं, पहले लोकल की गाड़ियाँ रूटीन सिस्टम में चले, पिथौरागढ़ की गाड़ियों को भी तब आप रूटीन सिस्टम में चला पाएंगे और चलना चाहिए। तो अध्यक्ष जी से और महासचिव, उत्तराखंड महासचिव के महासचिव से मेरा यही निवेदन है। हमारे यहाँ पर जो 4 यूनियन के महासचिव और पदाधिकारी हैं, आप उनके साथ व्यक्तिगत आज ही अभिनंदन जो बैठक कराकर ये 5 गाड़ी पर स्वीकृति करना नहीं करना जो भी करा के प्रशासन को दे, सबका समय बर्बाद ना करे। और आप लोगों से भैया ये यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपको मैं ये अपना राय देना चाहता हूँ। धन्यवाद।